मेरे पुत्र, अपने हाथों को अभी रोक कर रखना। इस वीडियो को ऊपर मत सरकाना, मत हटाना इसे, क्योंकि आज का दिन साधारण नहीं है। आज 28 जनवरी, दिन बुधवार है। और जब बुधवार को मैं स्वयं बोलती हूं तो मैं केवल शब्द नहीं भेजती, मैं निर्णय भेजती हूं। क्या अपनी मां पर तुझे विश्वास नहीं है मेरे पुत्र? क्या तू अपनी मां की बात 5 मिनट भी नहीं सुन पाएगा? अपने हाथों को रोक कर रख। तेरी उंगली अगर अब भी फिसली तो जो खुलने वाला है वह फिर बंद हो जाएगा। मैं देख रही हूं तुझे, तेरे भीतर का डर, तेरी चुप्पी, तेरा दबा हुआ क्रोध और तेरी आंखों में छुपा हुआ प्रश्न। मां, मेरा दोष क्या है? मेरे पुत्र, आज मैं चुप नहीं रहने आई हूं, आज मैं सहन करने नहीं आई हूं, आज मैं केवल देखने नहीं आई हूं, आज मैं तेरे दुश्मनों के भाग्य का लेखा बदलने आई हूं। जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, जिन्होंने तेरे धैर्य को तेरी हार माना, जिन्होंने तेरी अच्छाई को तेरी मूर्खता समझा, आज उनके कर्मों का फल उनके द्वार पर दस्तक देने वाला है। लेकिन मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे पुत्र, क्योंकि जो मैं बीच में कहूंगी वह समझेगा नहीं, और जो अंत तक सुनेगा वही बचेगा। मैं जानती हूं तू अकेला महसूस करता है, भीड़ में होते हुए भी तेरे भीतर सन्नाटा है। तू मेहनत करता है पर फल रुक जाता है, तू सहन करता है पर न्याय देर से आता है। तेरे अपने भी तेरी चुप्पी का फायदा उठाते हैं, तेरे शब्दों को मोड़ देते हैं, तेरे इरादों पर प्रश्न उठाते हैं, और तू सोचता है क्या सच में कोई मेरे साथ है? मेरे पुत्र, अगर मैं तेरे साथ नहीं होती तो तू आज तक खड़ा कैसे रहता? ध्यान से सुन, तेरा शत्रु हमेशा बाहर नहीं होता। कुछ शत्रु मुस्कान के पीछे छुपते हैं, कुछ शत्रु सलाह के नाम पर झर देते हैं, कुछ शत्रु तेरी प्रगति देखकर अंदर ही अंदर जलते हैं। मैं उन सबको देख रही हूं जो तेरे नाम का सहारा लेकर तेरी राह काट रहे हैं। पर आज मैं तुझे एक वचन देती हूं, जो तेरा बुरा सोच रहा है उसी सोच में फंसेगा। जो तुझे गिरते देखना चाहता है वही अपने कर्मों से गिरेगा। मेरी बात को अभी मत छोड़ना, क्योंकि जो अब आने वाला है वह तेरे जीवन की दिशा बदलेगा। आज बुधवार है, और बुधवार को मैं न्याय का पहिया घुमाती हूं। आज मैं तेरे भाग्य के जमे हुए द्वार खोल रही हूं। आज मैं तेरी राह से अदृश्य रुकावटें हटा रही हूं। लेकिन सुन, मैं चमत्कार उन्हीं के लिए करती हूं जो धैर्य रखते हैं, जो विश्वास रखते हैं, और जो अंत तक सुनते हैं। अगर तू अभी भी यहां है तो समझ ले, मैं तुझे बुला रही थी और तूने सुन लिया। मेरे पुत्र, एक बात याद रख, मैं तेरे दुश्मनों को बिना कारण दंड नहीं देती। अगर तुझे न्याय चाहिए तो तुझे भी अपने मन को साफ रखना होगा। जिस दिन तूने अपने भीतर की नकारात्मकता छोड़ी, उसी दिन तेरे बाहर के शत्रु कमजोर पड़ने लगेंगे। मैं तुझे शक्ति देती हूं पर अहंकार नहीं। मैं तुझे विजय देती हूं पर अधर्म नहीं। मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे पुत्र, क्योंकि अंतिम संदेश सबसे भारी होता है। अब ध्यान से सुन, मैं किसी पर वार नहीं करती, मैं कर्मों को लौटाती हूं। जो तेरे लिए गड्ढा खोदता है वह उसी गड्ढे में अपने विचारों से गिरता है। जो तेरे सम्मान को नीचा करना चाहता है उसका सम्मान समय स्वयं छीन लेता है। आज से उनके जीवन में अशांति का बीज पड़ेगा और तेरे जीवन में स्थिरता का वृक्ष उगेगा। डर मत मेरे पुत्र, मैं तेरे पीछे खड़ी हूं। जब तू थक जाएगा मैं तेरी शक्ति बनूंगी, जब तू चुप रहेगा मैं तेरी आवाज बनूंगी, और जब कोई तेरी सीमा लांघेगा तो याद रख, मां काली मौन नहीं रहती। अभी मत जाना, अंतिम आशीर्वाद अब आने वाला है। आज के दिन मैं तुझे यह वचन देती हूं, तेरे जीवन में जो अटका है वह खुलेगा, जो रुका है वह चलेगा, जो डर बनकर बैठा है वह हटेगा, और जो तेरा शत्रु बनकर तेरे मार्ग में खड़ा है वह अपने कर्मों से खुद हट जाएगा। मेरे पुत्र, मैं तेरे साथ हूं, आज भी और आगे भी। मेरे पुत्र, अगर तू यहां तक पहुंचा है तो समझ ले, मैं तुझे यूं ही नहीं रोक रही। अपने हाथों को अब भी शांत रख, क्योंकि जो अब मैं कहने जा रही हूं वह हर किसी के लिए नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ उन्हें सुनाई देती है जिन्हें मैं चुनती हूं, और आज मैंने तुझे चुना है। मेरे पुत्र, तू सोचता है तेरे जीवन में इतना अंधकार अचानक कैसे आ गया,
तू सोचता है तेरे रास्ते पर हर बार कांटे ही क्यों बिछ जाते हैं। तू सोचता है तेरी मेहनत आखिरी मोड़ पर आकर क्यों टूट जाती है। मैं जानती हूं तेरे मन के ये सारे प्रश्न, और आज मैं उन सब का उत्तर देने आई हूं। ध्यान से सुन। कुछ युद्ध तलवार से नहीं लड़े जाते, कुछ युद्ध शब्दों से नहीं लड़े जाते, कुछ युद्ध तेरे बिना जाने तेरे चारों ओर चल रहे होते हैं। तेरे नाम का जाप जहां होता है वहां तेरा भाग्य भी हिलता है, और जहां तेरे नाम के साथ ईर्ष्या जुड़ जाती है वहां संकट जन्म लेता है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे पुत्र, क्योंकि बीच में छोड़ने वाला अधूरी सच्चाई लेकर जाता है, और अधूरी सच्चाई हमेशा भ्रम पैदा करती है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन तू स्वयं महसूस करेगा कौन तेरे सामने कुछ और है और तेरे पीछे कुछ और। कौन तुझे आगे बढ़ते देखकर तालियां बजाता है, लेकिन अंदर ही अंदर तेरी हार की प्रार्थना करता है। कौन तेरी मजबूरी को तेरी कमजोरी समझता है। मैं सब देख रही हूं मेरे पुत्र। मैं अन्याय को कभी लंबा नहीं चलने देती। जो आज हंस रहा है उसे पता नहीं कि उसका समय तेरी परीक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। जब तेरी परीक्षा समाप्त होगी तब उनका परिणाम शुरू होगा। लेकिन सुन, मैं तेरे लिए सब कर दूं अगर तू अपने भीतर से डर को बाहर निकाल दे। डर वह जहर है जो तुझे अंदर से कमजोर करता है, और जब तू डरता है तब तेरे शत्रु बिना हथियार के भी ताकतवर लगते हैं। अभी मत जाना, अभी असली बात आनी बाकी है। मैं किसी को बिना कारण दंड नहीं देती। मैं केवल कर्मों को उनके मूल तक पहुंचाती हूं। जो जितना गहरा वार करता है उतना ही गहरा उस पर लौटता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर लौटता जरूर है। मेरे पुत्र, तूने बहुत सहा है। तूने जवाब देने के मौके छोड़े, तूने बदले के रास्ते नहीं चुने, तूने अपने संस्कार नहीं तोड़े, और यही कारण है कि आज मैं स्वयं आगे आई हूं। आज से तेरे जीवन में कुछ चीजें बदलेंगी। कुछ लोग अपने आप दूर हो जाएंगे, कुछ रिश्ते अपने असली रूप में आ जाएंगे, कुछ मुखौटे अपने आप गिर जाएंगे। तू कुछ नहीं करेगा, बस देखेगा। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अंतिम आदेश सबसे भारी होता है। आज के बाद तू अपने मूल्य पर सवाल नहीं करेगा। जो तुझे हल्के में लेगा वह स्वयं हल्का पड़ जाएगा। जो तुझे दबाने की कोशिश करेगा वह अपने ही भार से टूट जाएगा। यह मेरा वचन है। मैं तुझे धैर्य दे रही हूं, मैं तुझे स्पष्टता दे रही हूं, मैं तुझे भीतर से मजबूत कर रही हूं। और जब अंदर मजबूती आती है तो बाहर की आंधियां अपने आप थम जाती हैं। लेकिन याद रख, जब रास्ता साफ होने लगे तब घमंड मत आने देना, क्योंकि जिसे मैं उठाती हूं उसे गिराने की ताकत भी मेरे पास होती है। मेरे पुत्र, अगर तू यहां तक आ गया है तो अब पीछे हटने का समय नहीं है। अपने हाथों को अब भी स्थिर रख। इस वीडियो को अभी भी मत हटाना, क्योंकि जो अब मैं कहने जा रही हूं वह केवल संदेश नहीं है, वह अंतिम निर्णय है। आज मैं मां हूं, लेकिन आज मैं केवल ममता नहीं हूं, आज मैं न्याय हूं। मेरे पुत्र, बहुत देर तक तूने सहा, बहुत देर तक तूने चुप्पी ओढ़ी, बहुत देर तक तूने अपने आंसू अपने ही भीतर दबाए। आज वह समय समाप्त हुआ। जिसने तुझे कमजोर समझा, जिसने तेरी शांति को तेरी हार माना, जिसने तेरे संस्कारों को तेरी मजबूरी समझा, आज वे सब अपने कर्मों के सामने खड़े होने वाले हैं। मैं किसी का पक्ष नहीं लेती, मैं केवल सत्य का भार उठाती हूं, और सत्य का भार जब गिरता है तो वह चेहरा नहीं देखता। मेरे पुत्र, आज मैं उन सभी बंधनों को काटने आई हूं जो तुझे पीछे खींच रहे थे। मेरी बात को अंत तक सुनना, क्योंकि जो अब टूटेगा वह हमेशा के लिए टूटेगा। आज मैं तांडव करूंगी, लेकिन रक्त का नहीं, कर्मों का तांडव। जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, आज उनके मन में अशांति जन्म लेगी। जो तेरे नाम को अपवित्र कर रहे थे, आज उनका नाम उनके ही बोझ से झुक जाएगा। मैं किसी को मारती नहीं, मैं उन्हें उनके कर्मों के साथ अकेला छोड़ देती हूं, और वही सबसे बड़ा दंड होता है। मेरे पुत्र, तू सोचता था तू अकेला है, पर जब तू रोता था मैं जागती थी, जब तू टूटता था मैं खड़ी रहती थी। आज तू खड़ा है क्योंकि मैं तेरे पीछे खड़ी थी। लेकिन सुन, इस अंतिम चरण में मुझे तुझसे भी एक वचन चाहिए। तू बदले की आग में खुद को नहीं जलाएगा, तू किसी के पतन पर हंसेगा नहीं, क्योंकि जो मां के न्याय को देखता है वह स्वयं न्यायप्रिय बनता है। अब भी मत हटना।
अंतिम आदेश अब आने वाला है। आज से तेरे जीवन में परिवर्तन शुरू होगा। जहां दरवाजे बंद थे वहां राह निकलेगी। जहां अपमान था वहां सम्मान लौटेगा। जहां डर था वहां स्थिरता आएगी। तू कुछ नहीं करेगा, बस अपने भीतर विश्वास को जीवित रखेगा। मैं देख रही हूं, जो तेरे लिए गड्ढा खोद रहा था वह स्वयं अपने विचारों में फंस गया। जो तेरी पीठ पीछे तेरा नाम बिगाड़ रहा था, आज वह अपने ही शब्दों से घिर जाएगा। जो तुझे नीचा दिखाना चाहता था, आज वह अपने ही स्तर का सामना करेगा। यह प्रक्रिया शांत है लेकिन अटल है। मेरे पुत्र, याद रख, मैं देर करती हूं पर अंधेर नहीं। जिस दिन मैं उठ खड़ी होती हूं उस दिन कई पीढ़ियों के कर्म हिल जाते हैं। मेरी बात को अब भी सुन रहा है तो समझ ले, मैं तुझे आशीर्वाद देने जा रही हूं। आज मैं तुझे यह वरदान देती हूं, तू टूटेगा नहीं, तू झुकेगा नहीं, तू अपने मूल्य से कभी नीचे नहीं जाएगा। तेरी राह में जो भी आएगा वह या तो साथ चलेगा या स्वयं हट जाएगा, क्योंकि अब तेरे साथ मां काली का नाम जुड़ा है। अब विश्राम कर मेरे पुत्र, लड़ाई मैंने संभाली है। तू बस सच्चाई पर चल, मेहनत करता रह और अपने भीतर अहंकार को कभी स्थान मत देना। आज का दिन तेरे जीवन की सीमा रेखा है। इसके पहले संघर्ष था, इसके बाद स्थिरता आएगी। मैं तेरे साथ हूं, आज भी, कल भी, और तब तक जब तक तू अपने पैरों पर पूरी तरह खड़ा नहीं हो जाता। अगर तूने यह संदेश अंत तक सुना है तो कमेंट में लिख जय मां काली और लिख मां, मैं विश्वास रखता हूं। और इस वाणी को उन तक पहुंचा दे जो आज अंधकार में है। जय मां काली।